स्वभावदेशक 12 अध्याय, स्वभावदेशक 12 अध्याय 13 और 14। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन और कर, उस परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। सब कुछ सुना गया, सब कुछ वचन आप पूरा हो रहा है, आप पूरा हो गया है। हालेलुया। आप लेट नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप भी तैयार हो जाओ, आप भी जागृत हो जाओ। सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है, जितना अधिक परमेश्वर का भय मानना है मानो। हालेलुया। क्योंकि इंसान का, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, इससे बड़ा और कोई भी चीज नहीं है। हालेलुया। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, कि इंसान का भय मान, समाज का भय मानो, लोगों का डर मानो। तो कहां चले जाओगे? कहां जाओगे? लोगों का डर रखने से कोई कुछ कहता, उसको डरने से कहां ले जाएगा वो डर आपको? जो डर गया सो मर गया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए किसी को भी नहीं डरना। हालेलुया। हिम्मत के साथ कहना कि प्रभु मेरा प्रभु है, मैं उसकी आराधना जीवन भर करूंगी, मैं उसका उपासना जीवन भर अंतिम श्वास तक करूंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, इससे बढ़कर कोई भी चीज बड़ी नहीं है। एक बोरा पैसा कमा लो, बड़ी बात नहीं है, जो भय परमेश्वर आपके अंदर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन आपके पास परमेश्वर का भय है ना, दुनिया का सबसे बड़ी चीज को आप पा चुके हैं। हालेलुया। इससे आप खुश रहना, इससे आप आनंदित रहना कि आपके अंदर प्रभु का भय है और आपके साथ प्रभु यीशु चलता फिरता है। हालेलुया। जिसके अंदर में प्रभु का भय नहीं होता, वो मुंडी पटक करके लाल कर देता, वो भी उसकी प्रार्थना कभी सुनाई नहीं देता। हालेलुया। लेकिन आपके पास प्रभु है, आप जो कहेंगे उसे मेरा परमेश्वर हल भी कर देता है। हालेलुया। इसलिए एक बोरा पैसा है तो उसे फेंक देना उधर लेकर। हालेलुया। फेंक मत देना, बोल रहे। हालेलुया। वो भी काम आएगा, लेकिन उससे बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर उस पैसे को ज्यादा महत्व मत देना। मेरे कहने का मतलब, फेंकने बोले हैं बोलकर मत फेंकना जाकर। हालेलुया, हालेलुया। उससे भी बढ़कर मेरा परमेश्वर का भय मानना, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। इससे बड़ा दुनिया का कोई भी पद नहीं है। मैं समझती हूँ जो परमेश्वर से आराधना करने वाला और 1 लाख रुपया कमाने वाला, उसका जीवन में अंतर मिलाकर देखो, उसके अंदर कितनी शांति और आपके अंदर कितनी शांति होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप क्या है? संसार का बेस्ट इंसान है, सबसे अच्छा इंसान है, सबसे बहुमूल्य इंसान है, जिस परमेश्वर ने आप और हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, हाँ, क्योंकि परमेश्वर सबको, सब कुछ, सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो, चाहे वो भली हो या न्याय बुरी हो, सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। सब छुपा हुआ काम को भी, सब कामों को जो छुप भी गया है, गुप्त बातों को भी, जिसे कोई भी इंसान नहीं जान पाया है, जो आप करते हैं उसको। हालेलुया। आपके अगल बगल, आपके परिवार के भी कोई लोग नहीं जानते जो आप गुप्त में काम करते हैं। उस गुप्त काम को भी परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। यदि आप कोई
करते या और किसी के द्वारा गुप्त काम करते हैं जो परमेश्वर का दृष्टि में ना होना चाहिए, जो कोई भी इंसान नहीं जानता, आपके घर के लोग भी नहीं जानते, उस गुप्त काम का भी भेद न्याय आसन पर खुल जाएगा। इसलिए कोई मत समझना कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन जो जानता है उसका आंख सब जगह प्रकट है। हालेलुया। वो सारे दुनिया को एक साथ देख सकता है, उसे कोई भी अंधेरा में भी कोई नहीं छिप सकता। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरा में भी कोई गलत प्रभु का दृष्टि में नहीं कर सकता। और सबोपदेशक 12 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़े। हालेलुया। ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, तब मिट्टी जो है ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास, और आत्मा जो परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जिस परमेश्वर ने हमें दिया है वापस। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन रचा गया है। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। आप और हम क्या है? मिट्टी है। और ये मिट्टी मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा जिस परमेश्वर ने आप और हमें दिया है निकलकर वापस चले जाता है, वहां पर हमारा न्याय शुरू होता है। हालेलुया। ये मौत खत्म नहीं होता है। सोचते हैं लोग मर जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन मौत कभी खत्म नहीं होता है। 2 रास्ता है, वहां पर उसको जाना जरूरी है। यदि परमेश्वर का भय उसके अंदर है, कहाँ जाएगा? परमेश्वर के सिंहासन में जाएगा, न्याय आसन में उसको खड़ा होने का अवसर मिलेगा। और प्रभु का भय जिसके अंदर नहीं है, कहाँ जाएगा? और एक रास्ता है, वो है नरक है, और वहां पर भी उसका न्याय आसन का हल खुलेगा। हालेलुया। कभी मत सोचना मर जाएंगे तो सब कुछ हम भूल जाएंगे। इसे कहकर कई लोग क्या करते, मर जाते, अपने आप को नाश कर लेते। कोई तो फांसी लगाता है, कोई तो जहर पीता और कहीं घर से निकलकर दूर चला जाता है कि रहेंगे ना टेंशन होगा, रहेगा ना बाजेगा, बस ना बाजेगा क्या कहते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये मौत कभी खत्म नहीं होता है, उसमें और तो झंझट है उसमें। यदि प्रभु के साथ उसका सही रिश्ता है तो आनंद ही आनंद है, लेकिन जिसका जीवन सही नहीं है तो अभी क्या करना है? सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो, परमेश्वर का भय मान। आज के बाद परमेश्वर का भय मान, आज के बाद परमेश्वर का भय मान, आज के बाद परमेश्वर का भय मान। इस सामर्थ्य में भरकर बोलो ना, आत्मा में होकर बोलो, ताकि भय घुस जाए सबके अंदर। चेहरा में चेहरा मिलाकर बोलो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हालेलुया, प्रेज।